गाइस, क्या आप फेसबुक का यूज करके लीड जनरेट करना चाहते हो आप अपने बिजनेस या सर्विसेज के लिए? आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं आपको लीड जनरेट करने का फेसबुक पे ऐड चला के, जो आज तक अभी तक किसी ने भी नहीं बताया है, अगर पूरे यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे तो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल डिजिटल काका पे, और मेरा नाम राहुल राय है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको देने जा रहा हूं जो आपको फेसबुक पे लीड जनरेट करने में इतनी ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आपने फेसबुक पे इससे पहले कभी भी लीड जनरेट नहीं किया है, कभी भी लीड जनरेट करने के लिए ऐड नहीं चलाया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लीड जनरेट करने का जो एक तरीका है वो आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं। गाइस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पे ऐड चलाते हैं लीड जनरेट करने के लिए, बट उनके ऐड पे लीड जनरेट नहीं हो पाती है और वो लीड जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो उनको हमेशा ये शिकायत रहती है कि फेसबुक से हम लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें, कैसे करें कि लीड जनरेट हो। मैं बहुत ही क्विक टिप्स बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उसको फॉलो किया तो आपके लीड जनरेट करने की जो स्ट्रैटेजी है एकदम से चेंज हो जाएगी। गाइस, बेसिकली जब भी हम कोई ऐड बनाते हैं फेसबुक पे, तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम वीडियो ऐड चलाएं कि पोस्ट ऐड चलाएं, किस तरह के ऐड बनाएं, किस तरह के ऐड चलाएं जिससे लीड जनरेट हो हमारे बिजनेस और सर्विसेज के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको करना क्या है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए लीड जनरेट करने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अपने ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। आप ट्रैफिक चाहते हैं, आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, आप कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल करना चाहते हैं। तो सपोज अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं तो आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा ऑडियंस है आपका। सपोज कोई बंदा है जो यूएस में बैठा है, उसको कॉफ़ी पसंद है, उसको बुक्स पढ़ना पसंद है, उसको कहीं घूमना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसका इंटरेस्ट जो है टेक्नोलॉजी में है, उसका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर में है। तो अगर आप अपने ऑडियंस के बारे में जानते हैं तो वेल एंड गुड। तो नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा, आपको अपने ऑडियंस के बारे में जानना होगा। आपका अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, लीड जनरेट करना है। गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके जो क्लाइंट हैं, आपके जो कस्टमर हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज करना है, तो आपको अप्रोच करना है, आपको अपने क्लाइंट से, आपको अपने कस्टमर से, और उनके साथ एक टेस्टिमोनियल वीडियो शूट करना होगा। यानी उस वीडियो में जो 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी, आपका कस्टमर या आपका क्लाइंट आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में रिव्यू देगा कि वो प्रोडक्ट उसने यूज़ किया, वो सर्विसेज उसने यूज़ किया, उसको कैसा लगा, कितना बेनिफिट हुआ उसको, और आपकी टीम ने, आपकी कंपनी ने किस तरह से उसको सपोर्ट किया। ईच एंड एवरीथिंग वो टेस्टिमोनियल में आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताएगा। उसके बाद आपके पास एक अच्छा कंटेंट हो गया है। यानी टेस्टिमोनियल वीडियो जब आपकी रेडी हो जाएगी तो आप जाएंगे सिंपल फेसबुक पे, और फेसबुक पे आप क्रिएट करेंगे कैंपेन। अगर आपको फेसबुक पे कैंपेन बनाना नहीं आता है, फेसबुक पे पेज बनाना नहीं आता है, तो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनी हुई हैं जहाँ पे मैंने बताया कि फेसबुक पे ऐड कैसे बनेगा। तो सिंपली आपको कैंपेन क्रिएट करना होगा फेसबुक पे। वहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्टिव लेना है वो लीड जनरेट का लेना है। यानी वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, जैसे ट्रैफिक के लिए हो गया, ब्रांड एंड अवेयरनेस के लिए होगा। आपको लीड एंड जनरेट पे क्लिक करना होगा। लीड एंड जनरेट पे जब जाओगे तो आप जो प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर रहे हो उसके लिए एक अच्छा सा टेक्स्ट हेडलाइंस लिखोगे, 2-3 लाइन का वर्ड्स लिखोगे। उसके बाद वहाँ पे आप किसी भी इमेज या किसी भी वीडियो का यूज़ नहीं करोगे। आपने जो टेस्टिमोनियल वीडियो बनाई है आपके अपने कस्टमर की, आप अपने क्लाइंट्स की, उसको अपलोड करोगे। यानी ऐड चलाओगे आप उसी टेस्टिमोनियल की वीडियो पर, और आप टेक्स्ट में लिखोगे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के एडवर्टाइजमेंट के बारे में। वहाँ पे आप लिखोगे कि आप क्या सेल कर रहे हो, क्या सर्विसेज हैं आपकी। इस तरह से आप ऐड बना लोगे। उसके बाद लास्ट में लीड फॉर्म की जब बारी आएगी तो लीड फॉर्म में आप फेसबुक लीड फॉर्म का यूज़ करोगे। फेसबुक लीड फॉर्म का अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका जो वीडियो जो है ऐड चलेगा, तो जैसे किसी ने अप्लाई नाउ, रिक्वेस्ट कोड या ट्रायल पे क्लिक किया या डेमो पे क्लिक किया, तो डायरेक्ट उसका डेटा जो है आपके पास चलाएगा, एक्सेल में चलाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से लीड जनरेट करना बहुत ईजी होगा। यानी किसी ने रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक किया तो डायरेक्ट उसका डेटा ऑटो फिल हो जाएगा फेसबुक के ऐड पे, बिकॉज वो फेसबुक पे अवेलेबल है। उसके बाद इस तरह से आपकी लीड जनरेट हो जाएगी। और कोई कमेंट से इंगेज हो रहा है, कोई मैसेज कर रहा है आपको, तो वहाँ से भी लीड जनरेट करने के चांसेस होंगे।
बिकॉज पोस्ट बना के, इमेज बना के, अदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट की या वीडियो बना के बहुत सारे लोग चलाते हैं। ये कुछ नया ट्राई कीजिए, कुछ बेहतर तरीका अपनाइए जिससे आपकी स्ट्रैटेजी कुछ सबसे अलग होनी चाहिए, जो अगर कोई भी ऐड आपका देखे तो वहाँ पे एक अलग इंप्रेशन आपका पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप ऐड बनाते हैं तो आपके ऐड पे बहुत सारी लीड और अच्छी खासी लीड, ये मेरा टेस्ट एंड ट्रायल टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, अच्छा खासा लीड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो ऑडियंस है ये बहुत केयरफुली आपको टारगेट करना होगा कि किसको आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो ऑडियंस का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गाइज ये स्ट्रैटेजी है जो मैंने अपना टेस्ट एंड ट्रायल मैंने किया है, जो मैं यूज़ करता हूँ जिस तरीके से, अगर ये आप करते हैं तो आप अच्छा खासा लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूज़न तो दूर हो गया कि किस तरह के कंटेंट, किस तरह के इमेज, किस तरह की वीडियो डालें ऐड में। बिल्कुल कुछ भी नहीं आपको यूज़ करना है, टेस्टिमोनियल वीडियो बनाइए अच्छा सा 5 से 6 मिनट की, उस पर ऐड बनाइए। तो गाइज होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये नॉलेजेबल होगी आपके लिए। अगर कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।